हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने से पहले हमें इस डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। अभी तक क्लास 10th में जो हमने सीखा था, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जो हमने सीखा था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ सिर्फ हमने एक ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दोस्तों सिर्फ हमारा डिस्कशन ट्रायंगल के अंदर ही था और ट्रायंगल के बाहर हम कभी जा ही नहीं पाए, ठीक है। तो हम हमेशा एक्यूट एंगल्स के बारे में बात करते थे कि साइन 60 डिग्री कितना होगा, 30 कितना होगा, या ज़्यादा ज़्यादा आप साइन 90 के बारे में बात करते थे। आपने क्लास 9th में साइन 120 के बारे में डिस्कशन नहीं किया, या सपोज साइन 720 दे दूँ मैं आपको, है ना। तो क्योंकि ट्रायंगल में एंगल्स पॉसिबल नहीं है, तो दोस्तों ठीक है, इसलिए हमें ट्रायंगल से हटकर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और हम आज देखेंगे नया डेफिनेशन जो सर्कुलर सिस्टम में क्या आता है, ठीक है। उससे पहले पुराना डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो मान लो 90 का एंगल वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, साथ वाला बेस होता है। मान लो एक थीटा एंगल है, तो एंगल का साथ वाला बेस होता है और एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री का सामने वाला दोस्तों हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफाइन किया था साइन थीटा को, है ना। साइन थीटा को आपने डिफाइन किया था p/h, कॉस थीटा को आपने डिफाइन किया था p/h, और टेन थीटा को आपने क्या डिफाइन किया था, p/b डिफाइन किया था दोस्तों, है ना। तो याद रखने का तरीका इसका क्या था, अब सबको याद है, क्लास 10th में आपने तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। तो पहला जो वो था वो साइन थीटा का था, दूसरा कॉस थीटा का, और तीसरा टेन थीटा का था दोस्तों। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो साइन थीटा होता है वो 1/कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक थीटा का ऑपोजिट होता है। यानी अगर मैं कॉसेक थीटा को देखूँ तो वो h/p होगा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकेंड थीटा का दोस्तों, तो सेकेंड थीटा h/b हो जाएगा। और सिमिलरली टेन थीटा किसका होगा, 1/कॉट थीटा को 1/कॉट थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा b/p के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये ऑलरेडी आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है ना। तो अब हम क्लास 11th में आ गए हैं, तो इसलिए हम अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे ले जाएंगे। तो बिल्कुल अब वो टाइम आ गया है जब हम बिल्कुल ही नया डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोस्तों। अब देखो साइन थीटा को आप क्या कहते थे, साइन थीटा को आप कहते थे p/h सिंपली। तो अब एक सर्कुलर सिस्टम को कंसिडर करो, मान लो इसका रेडियस है दोस्तों, इसका रेडियस है इनिशियली यहाँ था, और रोटेट होके दोस्तों फाइनली यहाँ पे चला गया, और इसने जो एंगल बनाया वो मान लेते हैं थीटा बनाया, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो रेडियस है दोस्तों, इसका रेडियस है जिसमें r से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे, तो अब अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ओके, और इसे नाम दे दो OP MN, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा p/h के इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में p क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा का सामने वाला, यानी pn है दोस्तों, है ना, pn है। और h क्या है इसमें, h यानी हाइपोटेन्यूज, यानी OP है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि pn किसके इक्वल है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखो, अगर इसे आप ध्यान से देखो तो आपको OMPN एक क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ PN किसके इक्वल है, PN MO के इक्वल है। तो यहाँ PN को MO के इक्वल डाल देते हैं, और OP क्या है दोस्तों, OP इज नथिंग बट लेंथ ऑफ रेडियस, है ना। अच्छा, MO है क्या चीज़, चलो MO क्या चीज़ है इसको समझते हैं थोड़ा हम। दोस्तों ये हमारा रेडियस है,
ओके, ये हमारा रेडियस है यहाँ पे। अगर मैं सपोज लाइट यहाँ से मारता हूँ, अगर मैंने यहाँ से लाइट फेंका तो इसका शेडो यहाँ पे दिखेगा, यानी इसका शेडो किसके इक्वल होगा, MO के इक्वल होगा। और अच्छा, इसे क्या कहते हैं, ये y एक्सिस होता है हमारा, ये x एक्सिस होता है, ये नेगेटिव y एक्सिस होता है और ये नेगेटिव x एक्सिस होता है, ठीक है। तो क्या MO को आप क्या कह सकते हो, MO आप कहोगे भैया जो MO है OP का प्रोजेक्शन है ऑन y एक्सिस। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो साइन थीटा का डेफिनेशन है वो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस। तो मैं लिख सकता हूँ इसे प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस। दोस्तों आई होप समझ आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ। और OP क्या चीज़ है, OP कुछ नहीं है बल्कि ओके सॉरी OP कुछ नहीं है दोस्तों, OP है हमारा लेंथ ऑफ रेडियस। मैं दोबारा बताता हूँ, इस साइन थीटा को आप P/H लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में P ओके परपेंडिकुलर PN है और HOP है, और PN MO के इक्वल होगा। पर MO को ध्यान से देखो तो रेडियस के रिस्पेक्ट में देखो, अगर आप यहाँ राइट साइड से लाइट मारेंगे तो जो MO एक शेडो बनेगा, और ये शेडो किसका होगा, रेडियस का शेडो होगा, यानी इसको आप प्रोजेक्शन कहते हो। प्रोजेक्शन और शेडो में फ़र्क क्या है कि अगर शेडो कहीं भी लिया जाए तो शेडो एक लेंथ होता है और शेडो हमेशा पॉजिटिव होता है। पर मैं अगर बात करूँ प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन अगर मैं पॉजिटिव y एक्सिस में लूँ तो पॉजिटिव होगा, अगर मैं नेगेटिव y एक्सिस में लूँ तो नेगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से MO को आपने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, और OP क्या चीज़ है, OP है लेंथ ऑफ द रेडियस। क्लियर है इसे। तो साइन थीटा का नया डेफिनेशन आप इसे याद रखेंगे, ओके। ये बहुत हेल्पफुल है दोस्तों, बहुत हेल्पफुल है, हर कोई नहीं बताएगा इसे। चलो आगे चलते हैं, अब कॉस थीटा के बारे में जानते हैं। अच्छा, जनरली कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो पिछले डायग्राम में देखें तो OPN ट्रायंगल में देखो, बेस क्या है, ON है, बेस दोस्तों ON है, तो मैं बेस के जगह पर ON लिख सकता हूँ। और S तो OP है, देखो S तो सेम है, जो हाइपोटेन्यूज है लेंथ ऑफ द रेडियस, ये बिल्कुल ही सेम है ON। और ON देखो ध्यान से क्या चीज़ है, ON ओ आप बोलेंगे। अब ध्यान से देखो ON x एक्सिस में लाई कर रहा है, और अगर आप लाइट ऊपर से नीचे की ओर मारो, अगर आप लाइट ऊपर से नीचे की ओर मारो दोस्तों, तो जो OP का प्रोजेक्शन बनेगा वो बिल्कुल ON पे बनेगा। तो आप ON को क्या कह सकते हो, ON को कह सकते हो कि ये प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस है ऑन x एक्सिस, है ना। तो ON को आप क्या कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। और OP क्या है दोस्तों, OP तो लेंथ ऑफ रेडियस है, क्लियर है इसे, लेंथ ऑफ रेडियस। तो इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो नहीं है, बिल्कुल नया डेफिनेशन है, ठीक है। चलो मैं रिपीट करता हूँ, साइन थीटा होता है वो प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑन y एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ द रेडियस। जो कॉस थीटा होता है वो प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑन x एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब हम आते हैं टेन थीटा में दोस्तों। अच्छा, टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, आप टेन थीटा को आप टेन थीटा को कैसे लिख सकते हो, आप टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ रेडियस, ओके। और cos थीटा क्या था, cos थीटा था प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ रेडियस। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, जब आप डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ द रेडियस से लेंथ ऑफ द रेडियस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे टेन थीटा किसके इक्वल आ गया आफ्टर कैंसिलेशन, ऊपर हमारे पास बचा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ रेडियस।
दोस्तों इस डेफिनेशन से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप ग्राफ बहुत आसानी से बना पाओगे और कभी भी आप अटकोगे नहीं, है ना। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होगा, है ना, कि कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो अगर साइन थीटा, हमारे पास साइन थीटा का नया डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस और लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करो तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेडियस और प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। तो सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेकेंड थीटा किसका ऑपोजिट होता है? सेकेंड थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के डेफिनेशन को आप ऑपोजिट कर दो तो सेकेंड थीटा का डेफिनेशन आ जाता है। सिमिलरली कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय टेन थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अब हम देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो जनरली आपको क्लास +1 में आपको याद करवा दिया जाता है या रट्टा मरवा दिया जाता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद कर लो कि सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। सेकंड में याद कर लो साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, है ना। और थर्ड में याद कर लो टेन और कॉट, और फोर्थ में याद कर लो कॉस और सेकेंड। और आपको बताया जाता है ऑल स्कूल टू कॉलेज से याद कर लो। परंतु दोस्तों वो तो एक हिंट दिया आपको, है ना। वो तो आपको, ये तो मैं भी बता दूंगा, कोई भी बच्चा बता देगा, कोई सब्जी वाला भी आपको बता देगा, है ना। पर ये साइन ऐसा क्यों होता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नए डेफिनेशन से आता है। क्लियर है इस? तो हम साइंस देखेंगे सभी क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। तो यहाँ देखो टॉपिक क्या है? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सपोज ओके, आपको पता ही है देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट गाइस। नाउ सी, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोज एक रेडियस है, कुछ रोटेशन किया इसने, है ना, थ्रू एंगल थीटा। ओपी मैं रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, पर उससे पहले एक चीज़ नोट करना। मैं एक चीज़ आपको नोट करवाना चाहता हूँ। पहला नोट ये करवाना चाहता हूँ मैं आपको कि प्रोजेक्शन ऑन +x और +y एक्सिस will be taken positive, and the second projection on negative x or negative y axis will be taken नेगेटिव गाइस, है ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप देखो शैडो और प्रोजेक्शन में क्या फ़र्क है। तो ये तो खासियत है, प्रोजेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। कि अगर हम रेडियस का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, तब तो हम प्रोजेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, है ना, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है ना। अगर प्रोजेक्शन हम जो ले रहे हैं रेडियस का नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस में आता है, तो हम उसको लेंगे नेगेटिव। क्लियर है दोस्तों? पक्का क्लियर है? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? बिल्कुल। ओके, 2 मिनट इसको थोड़ा करते हैं, इरेज ऑल करते हैं दोस्तों, ठीक है। और पेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि रेडियस था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया और ओपी मान रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। और सपोज मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ, ओके, एंगल इसने थीटा बनाया, और प्रोजेक्शन सपोज यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, परपेंडिकुलर खींचा मैंने। तो आपको पता है यहाँ से लाइट डालेंगे तो इसका प्रोजेक्शन ये ON आएगा, है ना। और यहाँ से जब आप लाइट डालेंगे तो y एक्सिस में प्रोजेक्शन क्या आएगा? OM आएगा। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है दोस्तों, ये y एक्सिस है, ये हमारा क्या है? x एक्सिस है ना। और ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो अब हम बात करेंगे साइन थीटा की। पहले हम बात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का डेफिनेशन देखिए आप, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस था। ध्यान दो, यहाँ पे देखो साइन थीटा किसके इक्वल था? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस और लेंथ ऑफ द रेडियस। ओके,
वाई एक्सिस में जो वाई एक्सिस में दोस्तों जो ओपी का प्रोजेक्शन है वो क्या है, ओ एम है। और क्योंकि ओ एम पॉजिटिव वाई एक्सिस में, इसीलिए आप पॉजिटिव ओ एम लेंगे। और लेंथ ऑफ द रेडियस क्या है, ओ पी है। और लेंथ देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, लेंथ हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो इसलिए पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसलिए साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट नाउ। ओके नाउ अगर मैं दूसरा बात करूं कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा देखना क्या था, कॉस थीटा था दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ द रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, तो आप ऊपर से लाइट डालेंगे तो एक्स एक्सिस में रेडियस का प्रोजेक्शन क्या चीज है, ओ एन है। यहाँ देखिए ओ एन है, तो ओ एन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसलिए प्लस ओ एन लेंगे आप, है ना। और लेंथ ऑफ रेडियस ओ पी है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया दोस्तों, ठीक है। एंड द थर्ड इज लेट्स टॉक अबाउट टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है दोस्तों, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो अब ऐसे इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, यार किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव ही आएगा ना। मैं मानता हूँ नंबर अलग आएगा, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, पर 1/2 भी तो पॉजिटिव ही है ना। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेकंड थीटा भी पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा दोस्तों। कतई जहर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में दोस्तों। तो सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, ओके। और ओपी क्या है, रेडियस है दोस्तों। ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया यहाँ से, तो यहाँ पे देखो जब हम यहाँ से लाइट मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे जाएगा, और जब हम ऊपर से लाइट मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन नीचे को आएगा दोस्तों। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, या राइट एंगल का साइन बनाएंगे। तो सपोज ये एम है और ये क्या चीज़ है, एन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसे थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ओके ग्रेट। और सपोज इसने एंगल देखो, एंगल इतना रोटेट किया थीटा, और थीटा 90 से बड़ा है, यानी ऑब्ट्यूज है, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। तो पर ध्यान देखो, ध्यान दो इधर, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता था, साइन थीटा का अभी हमने पढ़ा कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। पर वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन यहाँ तो पॉजिटिव है देखो, यानी प्लस ओ एम। वाई एक्सिस में ओपी का प्रोजेक्शन क्या है दोस्तों, ओ एम है ना। और ओ एम पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो इसलिए प्लस ओ एम आ जाएगा इधर, है ना। और लेंथ ऑफ रेडियस ओपी है, तो ओपी तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि लेंथ ऑफ रेडियस है। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। कॉस थीटा था प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, ऊपर से जब आप लाइट मारेंगे तो रेडियस का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में ओ एन ए बन रहा है, पर जो इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में जो ओ एन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, इसलिए हम माइनस ओ एन लिखेंगे। और लेंथ ऑफ रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसलिए कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। क्लियर है, चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा पॉजिटिव आया और टेन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव आया, ओके ठीक है। तो टेन पॉजिटिव बाय नेगेटिव भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है इस, यानी आप देख रहे हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन पॉजिटिव आ रहा है। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉस नेगेटिव है तो सेकेंड भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल से, और कॉट भी नेगेटिव होगा। क्लियर है इस, कॉट भी नेगेटिव होगा दोस्तों, क्लियर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, है ना दोस्तों। सपोज रेडियस रोटेट होके हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, और जो एंगल 180 से ज़्यादा बन गया है, ये हमारा थीटा है, ये ओपी है, ठीक है। ये हमारा अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है,
सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस गाइस। नाउ सी, अब हम इस जो रेडियस का प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से लाइट मारेंगे तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देखो, तो मैं इसे m कह रहा हूँ, और यहाँ से जब लाइट मारेंगे तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा, यानी इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसे सपोज n कह दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम यदि बात करें साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन OM आ रहा है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में जो OM है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसलिए OM की वैल्यू नेगेटिव OM आएगा। और लेंथ ऑफ रेडियस जो OP है, OP हमेशा पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। नाउ कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कॉस थीटा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन है दोस्तों हमारा ON है, ON है देखो, तो ON, और ON नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसलिए क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। और OP हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया दोस्तों, तो कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है। और जब हम टेन थीटा के बारे में बात करेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा भी नेगेटिव आया दोस्तों, कॉस थीटा भी नेगेटिव आया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या देता है, पॉजिटिव देता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों टेन थीटा पॉजिटिव होता है ना। टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये बात कतई जहर है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट गाइस, लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सपोज रेडियस रोटेट होके फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया है, और ये रोटेशन बहुत अधिक हो गया है, 270 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। अगर सपोज एंगल इसने थीटा अगेन बनाया, पर इस केस में थीटा 180 से भी ज़्यादा है, इवन 270 से भी ज़्यादा है, ठीक है। सपोज ये सेंटर O है इसका, और ये P है, ठीक है। अगेन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है दोस्तों हमारा, ठीक है। तो अगेन हम बात करते हैं कि सपोज इसका प्रोजेक्शन हम कैसे लेंगे। यहाँ पर राइट से लाइट मारेंगे तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस आएगा, जिसमें M कहते हैं। और जब आप डाउन से लाइट मारेंगे तो इसका शेडो कुछ ऊपर आएगा, है ना। कभी आप टॉर्च के साथ करके देखना, टॉर्च लेके और एक पेन लेके ऐसे प्रोजेक्शन बना के देखना, बिल्कुल लेंथ ये आएगा, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूँ N कह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है इसे। तो अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें, साइन थीटा क्या होता है, P/H, ओके, P/H होता है। तो इस केस में P क्या है दोस्तों, P/H, सॉरी, अभी तो हम न्यू डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम न्यू डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो पुराना डेफिनेशन अभी तक रटा हुआ है ना, तो अब हमें न्यू डेफिनेशन को दिमाग में बिल्कुल उतार लेना है। साइन थीटा था प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन देखिए, जब आपने यहाँ से लाइट मारा तो वाई एक्सिस में जो रेडियस का प्रोजेक्शन OM बनेगा, पर OM नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसलिए -OM आएगा। और लेंथ ऑफ रेडियस जो पॉजिटिव होता है हमेशा OP, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्लियर है। तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेट्स टॉक अबाउट कॉस थीटा गाइस। कॉस थीटा का नया डेफिनेशन क्या था, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ओके। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या है, ON है दोस्तों, है ना। और ON यहाँ देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो प्लस ON, और OP तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, क्लियर है ना। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और दोस्तों साइन थीटा हमारा आ गया नेगेटिव, और कॉस थीटा आ गया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो टेन थीटा भी नेगेटिव होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्लियर है गाइस, है ना। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर कितने क्वाड्रेंट बने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट में साइन, सॉरी, ये तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं, बहुत बढ़िया। सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, क्लियर है।
और जब मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है इसे, है ना, पॉजिटिव होंगे। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, सबको, सभी बच्चों को पता हो गया, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो बेटा ऑल से ऑल पॉजिटिव है, एस से साइन और साइन का रेसिप्रोकल, टी से टू यानी टी से 10 और 10 का रेसिप्रोकल, कॉलेज यानी सी से कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ बनाएंगे, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से समझेंगे और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।